शंकर और शिवानी की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में शंकर नाम का एक लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। शंकर हमेशा बच्चों को इस सही राह पर चलने की सीख देता था। शिवानी भी उसी गांव में रहती थी और वो शंकर को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिवानी के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। शिवानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। शंकर भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। शंकर गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी शिवानी भी उस जगह पे जाती थी। शंकर शिवानी को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और शंकर इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। शंकर शिवानी को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि शिवानी बहुत जिद्दी है। शंकर के मना करने के बाद भी शिवानी उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने शिवानी को शंकर से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात शिवानी के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन शिवानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। यह बात सुनकर शिवानी हैरान थी कि अचानक से ये उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन शिवानी उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ शंकर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शिवानी ने शंकर से कहा, पापा मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है शंकर, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में। शिवानी, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? शंकर, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम। शिवानी, इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। शंकर अब समझ चुका था कि शिवानी उसे पसंद करती है। शंकर के दिल में भी शिवानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवानी को नहीं बताया। शंकर ने गांव की जातिवादी समस्याओं की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब शिवानी ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब शंकर की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय शंकर ने शिवानी के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिवानी का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से शंकर ने शिवानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। शंकर अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुराने बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। शंकर सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि शिवानी मंदिर जरूर आ जाएगी और कुछ देर बाद शिवानी मंदिर आती है। शंकर तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी की नज़र शंकर पे पड़ती है। वह शंकर को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिवानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब शंकर उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। शिवानी की नज़रें शंकर को ही देख रही थी। शंकर अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिवानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूँगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में शंकर ने शिवानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं।
लेकिन शिवानी ने शंकर को मना कर दिया, क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने देखने लगी है, और वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। शिवानी ने शंकर से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक शंकर ने भी सोचा और उसे भी शिवानी की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।